नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुधन से रिलेटेड है। इस स्कीम का नाम है गोट फार्मिंग यानी कि बकरा पालन स्कीम। इस स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे चैनल पे कई बार आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं। ये योजना एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं गोट फार्मिंग। तो चलिए जानते हैं कि गोट फार्मिंग की स्कीम क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और इसके लाभ हम कैसे ले सकते हैं। तो बकरी पालन योजना क्या है? बकरी पालन एक पशु उत्पादन प्रणाली है जिसमें बकरियों के मांस, दूध और फाइबर के लिए ये स्कीम लाई गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बकरी पालन में दूध का काम, मीट का काम करें, क्योंकि हमारे देश में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ही ये स्कीम लेके आई गई है। ये एक लाभदायक व्यवसाय है और बकरी संभालना एक असामान्य काम है और उसको करने के लिए आपके पास उतनी एजुकेशन या उतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये स्कीम किसके अंतर्गत है? ये स्कीम भारत सरकार द्वारा अंतर्गत है, जिसे हम एनएलएम स्कीम कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय पशुधन योजना। आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये राष्ट्रीय पशुधन योजना के अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। मिशन का उद्देश्य क्या है? आप इससे दूध का काम, मांस का काम, चारा उत्पादन, क्योंकि बकरों को चारा खाना है तो चारा उत्पादन, ऊन, इन तरीके के काम इस स्कीम के अंदर आप कर सकते हैं। अब ये स्कीम लाई क्यों गई? देखिए, जैसे कि आप हमारे इस पॉइंटर में देख पा रहे कि हमारे भारतवर्ष में जितने की समर्थन मांग है उतनी इकाइयां नहीं हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो ये योजना में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। अब बात करते हैं मेन कि आखिरकार कौन कौन इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। एनएलएम उद्यमिता योजना की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को आवेदन कर सकती है। इन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो इसको अप्लाई कर सकते हैं वो हो सकती है सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से बने, यानी कि जिनका मुनाफा कमाना उद्देश्य ना हो। एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि ऐसे लोग जो 4 या 5 किसान इकट्ठा होके वो ये कहें कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो 3 तरीके के लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन 8 यानी कि चैरिटेबल कंपनियां, एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि एक से कई ज़्यादा किसान इकट्ठे होके ये काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर, इस स्कीम के लिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम हमें कितना फंड मिल सकता है। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। गवर्नमेंट कह रही है मिनिमम आप 100 बकरे यानी कि 100 गोट रखेंगे, कम से कम 100, और अधिकतम इसकी सीमा 500 है। यानी कि आप अगर काम करना चाहते हैं तो 100 बकरियां और उनके संग में आपको 5 बकरे रखने पड़ेंगे। और मैक्सिमम आप अगर देखें तो ये सरकार ने एक तरीके की आपको लिस्ट दे रखी है कि 100 बकरियों पे उन्हें 5 बकरे यानी कि मेल गोट चाहिए, 200 फीमेल गोट पे उनको 10 मेल गोट चाहिए, 300 फीमेल बकरियों पे उनको 15 मेल गोट चाहिए, ऐसे 400 पे 20 और 500 पे 25। यानी कि ये स्कीम 100 से लेके आप 500 गोट पे ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना है? 500, और मिनिमम कितना है? 100 गोट। ये मैंने आपको बताया कि आप में से कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, ये हमने अभी पहले देखा है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर हम कितने रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं।
देखिए, इसके अंदर अगर हमें सब्सिडी लेनी है तो एक औसतन माना जाता है कि अगर आप 100 बकरे का काम करते हैं तो वो तकरीबन 20 लाख का प्रोजेक्ट होता है। उस 20 लाख के प्रोजेक्ट पे आपको जो सब्सिडी मिल रही है वो 50% मिल जाएगी, यानी कि 10 लाख। ऐसे ही अगर आप 200 बकरे का काम करते हैं, 200 फीमेल गोट का काम करते हैं, तो तकरीबन आपको खर्चा आएगा 40 लाख। तो उसका 50% कितना हो गया? 20 लाख। यानी कि आप जितने रुपए का आपका प्रोजेक्ट होगा उसकी 50% आपको सब्सिडी मिलेगी। 500 बकरे का लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसपे जो आपका सब्सिडी अमाउंट है वो 50 लाख रुपए है। पर 50 लाख का या 10 लाख का या 20 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी एक मुश्त मिलेगी। आपका प्रोजेक्ट जितने का होगा, अगर आपका 100 बकरे का प्रोजेक्ट 15 लाख रुपए में खत्म हो जाता है तो फिर आपको 10 लाख सब्सिडी नहीं मिलेगी, 7.5 लाख मिलेगी। जितना आपकी प्रोजेक्ट की कीमत है, लागत है, उसका 50% आपको मिलेगा। तो मिनिमम आपका हो गया 100 बकरे पे, अगर आप 20 लाख का प्रोजेक्ट करते हैं तो 10 लाख, और मैक्सिमम आपका हो गया 50 लाख 500 बकरे पे। अब हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। पहला, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका आधार कार्ड हमें चाहिए। अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए, FPO के। पैन कार्ड चाहिए, आपका पते का प्रमाण चाहिए। आपके पास खुद की भूमि होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की भूमि नहीं है और अगर आपने वो भूमि किसी से लीज पे ली है तो कम से कम आपके पास लीज 7 साल तक की होनी ही आवश्यक है, 5 साल तक की होनी ही आवश्यक है, कि कम से कम वो भूमि 5 साल तक के लिए लीज आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप देखें कि 5वां नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपके पास ये जो आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, उस गोट फार्मिंग के लिए आपके पास 15 दिन का भारत सरकार का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर, ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या है? देखिए, आप इस योजना को कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपको 1 करोड़ रुपए की योजना पे 50% की सब्सिडी भी दे रही है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो ये देखे कि कम से कम आपको उस काम का नॉलेज हो, वो काम आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको बेहद आवश्यक है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? देखिए, आप सरकार से कह रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 50 लाख का है या 1 करोड़ का है। अब गवर्नमेंट को कैसे पता कि ये आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए का है या 50 लाख का है या 75 लाख का है? तो ये बताता है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बताता है कि आपके प्रोजेक्ट में जो गोट है उसका खरीदने का खर्चा कितना होगा, आपका जो जगह बनाने का है वो कितना खर्चा होगा, टीन शेड का कितना खर्चा होगा, जगह की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ये कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बना के दे देगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिरी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कितनी ज़मीन की ज़रूरत है। तो आपको 3600 से लेके 5500 स्क्वायर फीट मिनिमम इतनी जगह की तो रिक्वायरमेंट है ही है। 3600 5500 इसलिए क्योंकि आप एक बनाएंगे शेड जहाँ पे अपनी गोट रखेंगे, कुछ बच्चे या छोटे जो मेमने होते हैं वो रखने के लिए या बीमार पशुओं को रखने के लिए जगह चाहिए। तो तकरीबन आपको 3600 से लेके 5500 स्क्वायर फीट की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज मैं आप इस स्कीम के बारे में अगर क्रक्स बताऊं तो ये स्कीम NLM मॉडल के अंदर आती है। इसके अंदर आप 100 बकरे से लेकर 500 बकरे तक रख सकते हैं और आपको सब्सिडी मिल सकती है 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की। और ये योजना के लिए आपके पास कुछ चंद कंडीशन है जो ज़रूरी हैं। ज़मीन आपके पास होनी चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कि आपको इस काम की नॉलेज है या आपने वहाँ पे किसी भी सरकारी संस्थान में ट्रेनिंग ली हुई है, और जो बेसिक डॉक्यूमेंट है पैन, आधार, फोटो, ये आपको और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। सर, अगर मैं ये योजना के लिए लोन लेने जाता हूँ तो कितना लोन मिल सकता है? देखिए, अगर आप 50 लाख रुपए की तक की स्कीम कर रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 80% तक सरकार लोन दे सकती है, 20% आपको लगाना पड़ेगा, और आपको मॉर्गेज के लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट्स सरकार को देने होंगे, यानी कि वो ज़मीन आप मॉर्गेज के लिए दे सकते। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश करी कि आपको इस वीडियो में मैं समझा पाऊँ कि बकरा पालन यानी कि गोट फार्मिंग क्या स्कीम है और इसको हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो ऐसे पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।